हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे स्काफोल्ड सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 3 में देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, जिसका आंसर आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए, पहले क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कैंटिलीवर स्काफोल्ड। कैंटिलीवर स्काफोल्ड क्या है, तो पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये जो पार्ट है ये कैंटिलीवर स्काफोल्ड में आता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से है जो सपोर्ट इसका लिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे कोई है जो वर्टिकल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ऐसे स्काफोल्ड को कैंटिलीवर स्काफोल्ड कहा जाता है। तो चलिए इसका डिफिनेशन क्या दिया वो देखते हैं। ए कैंटिलीवर स्काफोल्ड इज ए स्काफोल्ड दैट इज सपोर्टेड एट ओनली वन एंड। तो कैंटिलीवर स्काफोल्ड वो स्काफोल्ड है जिसको वन एंड पे ही सपोर्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट किया हुआ है, यहाँ से सपोर्ट लेकर के। दूसरा है नो नीड टू एनी पोस्ट टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या जरूरत है, जो कैंटिलीवर निकला है तो उसको किसी सपोर्ट की आवश्यकता की जरूरत ही नहीं है। कैंटिलीवर स्काफोल्ड इज इरेक्टेड वेयर स्पेस प्रॉब्लम मे बी एट ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कैंटिलीवर स्काफोल्ड कह रहा वहां पे बनाया जाता है जहां ग्राउंड पे स्पेस नहीं है और ग्राउंड पे स्पेस प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कैंटिलीवर बना है, तो यहाँ पे देखिए छत का है जो ये इंक्लाइंड पार्ट दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे वर्टिकल पोस्ट नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसे ही प्लेस जहाँ पे कि इस तरह का प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे कैंटिलीवर स्काफोल्ड का अरेंजमेंट किया जाता है। अब इसमें ऑल सेफ्टी मेजर्स नीड टू बी टेकन एज पर स्काफोल्डिंग इरेक्शन प्रोसीजर। तो स्काफोल्ड का जो जनरल स्काफोल्ड का जो इरेक्शन ऑफ प्रोसीजर में जो हम फॉलो करते हैं सेफ्टी मेजर, सेम यहाँ पे भी सेफ्टी मेजर लेने हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि कैंटिलीवर लगाने का तरीका क्या है और इसका रूल क्या है, रेशियो क्या है, ये जानना जरूरी है। तो इसमें रेशियो जो है, रेशियो ऑफ द कैंटिलीवर स्काफोल्ड इज 3:1 होता है। 3:1 मतलब हो गया कि अगर ए वाला पार्ट है तो इधर 3 पार्ट रहेगा और इधर है जो 1 पार्ट रहेगा, ताकि अच्छे से सपोर्टेड रहे और कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इधर कितना रहेगा, 3 पार्ट रहेगा जो सपोर्टेड रहेगा। अनसपोर्टेड जो कि वन साइड से सिर्फ है जो कैंटिलीवर किया गया है उसका 1 पार्ट रहेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ब्रैकेट स्काफोल्ड। ब्रैकेट स्काफोल्ड क्या है। तो ब्रैकेट स्काफोल्ड में इस पिक्चर में देख रहे हैं सारे ब्रैकेट स्काफोल्ड है जिसमें इस तरह के ब्रैकेट बनाए जाते हैं और वो है जो दीवार में होल करके वहाँ पे क्लिट लगाए जाते हैं और उसके सहारे इसको फंसा दिए जाते हैं। फिर इस पर हम स्काफोल्ड बना के जितना लंबा हो सकता है वहाँ तक हम करके जो भी असाइन वर्क दिया गया है इसमें किया जाता है। तो चलिए देखते ब्रैकेट स्काफोल्ड क्या है। Bracket scaffold is a temporary elevated working platform used to provide access to workmen and provided support to keep material। तो सेम ये जिस तरह का जो जनरल स्काफोल्ड होता है, जो उसकी पर्पस होती है, जो उसका इस्तेमाल करने का तरीका है, सेम इसका भी वही है। ये भी है जो सपोर्ट है जो वर्कमैन के लिए और मटेरियल के लिए किया जाता है। ब्रैकेट स्काफोल्ड इज सपोर्टेड बाय मेटल ब्रैकेट। तो इसमें मेटल ब्रैकेट होता है, जो देख रहे हैं ये सारे मेटल ब्रैकेट है और यहाँ पे जो लगा हुआ है सारे मेटल ब्रैकेट है। एंड अटैच टू द स्ट्रक्चर बाल, और स्ट्रक्चर बाल से क्या रहते हैं, ये अटैच रहते हैं। यहाँ पे देखिए क्लिट लगा, क्लिट है, ये सारे है जो क्लिट हैं। मेनी ब्रैकेट आर यूज्ड टू एक्सटेंड द वर्किंग प्लेटफॉर्म एंड सेफली टू डिजायर लेंथ। तो अभी क्या है, इसमें बहुत सारे हम ब्रैकेट लगा सकते हैं जहाँ तक हमें डिजायर लेंथ हम की जरूरत, कहाँ तक लगाने की जरूरत है वहाँ तक हम इसको इस तरह से ब्रैकेट लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें बाल क्लिट की जो मैंने बाल किया था, क्योंकि यहाँ पे जो बाल क्लिट रहता है उसी में इस ब्रैकेट को डाला जाता है। तो बाल क्लिट इन विच ब्रैकेट इज फिक्स, जिसमें ब्रैकेट फिक्स किया था विथ मेटेलिक बाल टू बी वेल्डेड विथ गुड क्वालिटी बिल्डिंग रॉड टू टेक एप्रोप्रिएट लोड। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो बाल क्लिट जो बनाए जाते हैं तो बाल क्लिट में है जो अच्छे क्वालिटी का बिल्डिंग रॉड से बिल्ड किया जाए ताकि वो टूटे नहीं। उसके बाद इसको बनाएंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे एक चीज़ यही देखना है कि जब बिल्डिंग किया जाता है क्लिट का, तो क्लिट का बिल्डिंग क्वालिटी वाले बिल्डिंग रॉड से होना चाहिए और एक्सपीरियंस बिल्डर के थ्रू करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द कप लॉक स्काफोल्ड। कप लॉक स्काफोल्ड क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें एक कप दिख रहा है, एक कप दिख रहा है, तो इसीलिए इसको कप और लॉक स्काफोल्ड के नाम से जानते हैं। कप होता है जिसको लॉक किया जाता है। तो इसमें क्या है,
कपलॉक स्कैफोल्ड इज प्रोवाइडिंग टेम्पोररी वर्क प्लेटफॉर्म। ये भी टेम्पोररी वर्क प्लेटफॉर्म जिस तरह से जनरल ट्यूब एंड कपलर्स का करता है उसका भी सेम फंक्शन इसका भी वही है। एंड सेम ट्यूब एंड कपलर्स स्कैफोल्डिंग। इट इज यूज्ड टू सपोर्ट ए स्लैब वर्क क्री ऑन मटेरियल। तो कहीं पे अगर स्लैबिंग का काम हो रहा है तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कपलॉक स्कैफोल्ड का करते हैं, या वर्किंग क्यूब को या मटेरियल के सपोर्ट के लिए इसका किया जाता है। इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन में भी किया जाता है, कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी उसमें भी किया जा सकता है, बिल्डिंग का कोई रिपेयर वर्क हो रहा है उसमें भी किया जाता है, ब्रिजेज में किया जाता है, या अदर कोई मैनमेड स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे भी कपलॉक स्कैफोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका क्वेश्चन दूसरा पूछेगा कि व्हाट इज द यूजेज ऑफ कपलॉक। कपलॉक का क्या इस्तेमाल है, तो आंसर कर सकते हैं इट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वेराइटी ऑफ एक्सेस, माने बहुत तरह की वेराइटी ऑफ एक्सेस इससे बना सकते हैं। सपोर्ट स्ट्रक्चर को इससे सपोर्ट दे सकते हैं। स्टेयर टावर को बना सकते हैं, सर्कुलर स्कैफोल्ड बना सकते हैं, एंड मोबाइल टावर में भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्कैफोल्ड इरेक्शन प्रिंसिपल। स्कैफोल्ड इरेक्शन करने का प्रिंसिपल क्या है। तो इसका मेनली ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है। स्कैफोल्डिंग इरेक्टेड ऑन मेनली टू प्रिंसिपल। अब वो प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट है जी स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, उसकी स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी होनी चाहिए, और सेकेंड प्रिंसिपल है जो उसकी स्टेबिलिटी का है। तो अब देखते हैं सबसे पहले स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ द स्कैफोल्ड डिपेंड्स ऑन। तो स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड्स करता है, तो सबसे पहले है टाई पे, उसको अच्छे से टाई करना, और दूसरा है जो ब्रेस करना। ये दोनों पे ही इसका स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी है जो कि काम करता है। अब देखेंगे टाई किसे बोलते हैं। टाई का मीनिंग क्या है, इट इज ए सिस्टम ऑफ ब्रेसिंग और एंकरिंग ऑफ द एडजेस्टेंट। तो ये क्या है, एक सिस्टम है जिसमें ब्रेसिंग लगाया जाता है या उस पार्ट को एंकर किया जाता है, उसको टाई बोलते हैं। अब टाई यहाँ पे दो तरह का होता है, एक रिजिड टाई होता है, दूसरा बॉक्स टाई होता है। अब रिजिड टाई को हम यहाँ पे इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसे जगह पे इसका फोल्ड बनाना है जहाँ पे बिल्डिंग वाल है और वहाँ पे कुछ भी नहीं है और हमें वहाँ से सपोर्ट लेना जरूरी है, तो इस केस में हम यहाँ का मेटेलिक दो पार्ट रहते हैं उसमें होल बना करके इसमें बोल्ट लगा देते हैं। तो इस तरह का जो टाई होता है उसको रिजिड टाई बोलते हैं। रिजिड इन द सेंस मतलब बाल में रिजिड है। यस। उसके बाद दूसरा होता है बॉक्स टाई। बॉक्स टाई इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो है दोनों तरफ से अगर कोई यहाँ पे पिलर है तो पिलर के साथ इस तरह चारों तरफ है जो इसको आराम से हम इसको टाइट कर देंगे क्लैंप के साथ। उसके बाद जितना लेंथ हो सकता है उतना में हम इसके स्कैफोल्ड को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया बॉक्स टाई। अब ब्रेसिंग की बात करें, ब्रेस की बात करें तो ब्रेस क्या होता है। ब्रेस ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दो वर्टिकल के बीच में जो हम डायगोनल लगाते हैं उसको ब्रेसिंग बोलते हैं। ये भी ब्रेसिंग है, तो ये इसको ब्रेसिंग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये लगा है, ये भी ब्रेसिंग है। तो ब्रेसिंग का मतलब हुआ स्कैफोल्ड ट्यूब दैट होल्ड्स स्कैफोल्ड मेंबर्स विद अदर स्कैफोल्ड मेंबर। यानी ये क्या करता है, ये जो ब्रेस लगाते हैं तो एक मेंबर से दूसरे मेंबर को होल्ड करने में और मजबूती प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे एक दूसरा मेंबर है, यहाँ पे दूसरा मेंबर है, इसके साथ इसको कनेक्ट किया गया है। टाइप ऑफ ब्रेसेस देखेंगे। ब्रश के टाइप के क्या होते हैं, तो सबसे पहले होता है एक लैंगिट्यूडनल ब्रेस होता है और एक होता है ट्रांसवर्स ब्रेसिंग। लैंगिट्यूडनल ब्रेसिंग वो होता है जो यहाँ पे जो हमारा बे दिया होता है, ये देखिए यहाँ पे एक है जो लॉन्ग बे है और एक है जो बिर्थ बे है। तो लॉन्ग बे जो होता है जो जिधर हम लंबा वाला इस तरह से लगाते हैं उसको लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग बोलते हैं, और जो छोटा वाला होता है जो बिर्थ बे होता है उसमें अगर इसको लगाते हैं तो इसको ट्रांसवर्स ब्रेस बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड की स्टेबिलिटी क्या है और कैसे स्टे रहता है। तो इसमें स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी ऑफ द स्कैफोल्ड डिपेंड्स ऑन ग्राउंड सपोर्ट। ये ग्राउंड के सपोर्ट पे निर्भर करता है। एंड होल लोड ऑफ द स्कैफोल्ड इज कंप्रेस्ड टू द ग्राउंड थ्रू वर्टिकल। और जितने भी लोड होते हैं वो सारे ग्राउंड हो जाते हैं किसके थ्रू, जो यहाँ पे वर्टिकल पाइप ये लगाया जाता है उसके थ्रू सारा ग्राउंड पे आ जाता है। तो स्टेबिलिटी के अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी डिपेंड्स किन किन चीज़ों पे करता है। स्टेबिलिटी ऑफ द स्कैफोल्ड डिपेंड्स ऑन मेन टू थिंग्स, लेवल ग्राउंड एंड बेस प्लेट। तो यहाँ पे ग्राउंड की लेवल किस तरह का है उस पर देखना है, और उसके बाद जो हम नीचे बेस प्लेट लगाते हैं वो इन दोनों पे ही वो निर्भर करता है। अब यहाँ पे टू गेट स्कैफोल्ड स्टेबिलिटी एज फॉलोइंग, तो यहाँ पे क्या है, टाइंग द स्कैफोल्ड टू ए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के साथ उसको टाइप करना जरूरी है, टाई करना जरूरी है।
एंड फर्मिंग द ग्राउंड कंडीशन, ग्राउंड के कंडीशन को फर्म रखना, अच्छे से उसको इम्पैक्ट होना चाहिए। और थर्ड है इंक्रीज द बेस डायमेंशन, या इसको बेस के डायमेंशन को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। उससे क्या होगा, इसकी कैपेबिलिटी, इसकी कैपेसिटी और भी बढ़ जाएगी। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ लोड ऑन स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड पे कौन कौन से लोड होते हैं, कितने तरह के लोड होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, जिसको परमानेंट लोड भी बोलते हैं या उसको डेड लोड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब हुआ डेड लोड या परमानेंट लोड किसको बोलते हैं, सेल्फ वेट ऑफ द स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का खुद का वेट जो होता है उसी को परमानेंट लोड के नाम से जाना जाता है, या डेड लोड उसी को बोलते हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, ऑल कंपोनेंट रहेगा, यानी कि प्लेटफॉर्म्स एंड अदर सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जो भी लगाएंगे वो खुद है, जो उस स्कैफोल्डिंग का खुद का वेट है। तो इस वेट को क्या बोलते हैं, परमानेंट लोड बोल सकते हैं या डेड लोड बोल सकते हैं। उसके बाद है वेरिएबल लोड्स, तो वेरिएबल लोड का मतलब होता है जिसको लाइव लोड बोलते हैं। अब ये क्या होता है, सर्विस लोड तो हो ही गया, मतलब सेल्फ लोड। परमानेंट लोड इंक्लूडिंग लोडिंग ऑफ मैन और मटेरियल, तो अगर परमानेंट लोड में अगर मैन और मटेरियल को भी अगर आप जोड़ देते हैं तो वो होगा वेरिएबल लोड, यानी कि परमानेंट लोड जो है, यानी जो लोड लेड है, अब इसमें कितने आदमी हैं और कितने मटेरियल हैं, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये होगा वेरिएबल लोड्स। इसके बाद आएगा एक्सीडेंटल लोड। एक्सीडेंटल लोड का मतलब क्या होता है, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया, जैसे विंड लोड आ गया, काफ़ी जोर से हवा चल रही है तो वहाँ पे उसका लोड आएगा, तो उसको हम यहाँ पे बोलेंगे एक्सीडेंटल लोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सेफ वर्क लोड ऑफ स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड के सेफ वर्क लोड करने का फॉर्मूला क्या है। तो उसका फॉर्मूला होता है, उसका फोल्डिंग सेफ वर्क लोड इक्वल टू होता है डेड लोड प्लस 4 इंटू लाइव लोड। 4 इंटू लाइव लोड करेंगे तो इससे इसका फोल्डिंग का सेफ वर्क लोड निकल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट फॉर स्कैफोल्ड, तो स्कैफोल्डिंग के लिए कैपेसिटी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जानना है कि स्कैफोल्ड कंपोनेंट मस्ट सपोर्ट 4 टाइम ऑफ इट्स ऑन वेट, तो स्कैफोल्डिंग का जो खुद का वेट होता है तो उसका है जो 4 टाइम्स इसका होना चाहिए टोटल लोड, यानी ये उसके 4 टाइम्स लोड लेने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी इसके अंदर होनी चाहिए, यानी अपने ही लोड का, अपना जो लोड का है 4 टाइम्स ये लोड ले सकता है, इसकी ये होनी चाहिए। सस्पेंशन रोप एंड हार्डवेयर मस्ट बी कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 6 टाइम। अब यहाँ पे कोई रोप ऐसे हैं जिससे हम किसी भी प्लेटफॉर्म को हैंग कर रहे हैं, सस्पेंस कर रहे हैं, या उसका जो हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसका जो होना चाहिए सपोर्टिंग 6 टाइम होना चाहिए, यानी कि उसके जो लोड हैं जो हार्डवेयर में लगाए जा रहे हैं उसके लोड का 6 टाइम इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्कैफोल्ड क्लासेस लोड एंड डायमेंशन क्या होता है, स्कैफोल्ड का क्लासेस क्या होते हैं, उस पर लोड कितने आएंगे और उसके डायमेंशन क्या होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं जो स्कैफोल्ड जो क्लासेस होता है, लाइट होता है, मीडियम होता है एंड हैवी होता है, ये 3 होता है। अब मैक्सिमम अलाउबल लोड पर प्लेटफॉर्म पर बे, तो एक प्लेटफॉर्म में एक बे में उसका कितना केजी वो ले सकता है, तो जिससे लाइट में है क्या क्या 2 to 5 केजी ले सकता है। अब इसकी हम अगर लेंथ और विड्थ की बात करें तो लाइट में इसकी जो लेंथ रहती है 3 मीटर रहती है, विड्थ है जो 2.4 रहता है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट ऑफ लिफ्ट यहाँ जो देंगे इसका 2 मीटर का देंगे, 2 मीटर पे लेके इसका जाएंगे। फिर मीडियम का जो है इसका जो है जो मैक्सिमम अलाउबल लोड पर प्लेटफॉर्म जो रहेगा 450 केजी रहेगा। यहाँ पे जो इसका डायमेंशन अगर लेंथ और विड्थ की बात करें तो इसका यहाँ से चेंज हो जाएगा 2.4 मीटर एंड 1.8 मीटर हो जाएगा, और इसका जो मैक्सिमम बे लेंथ रहेगा वो 2 मीटर का ही रहेगा। उसके बाद हैवी की अगर बात करें तो यहाँ पे 675 केजी हो जाएगा इसका मैक्सिमम अलाउबल लोड पर प्लेटफॉर्म पर बे। और यहाँ पे जो इसकी बेस साइज की बात करेंगे तो इसका 1.8 मीटर से लेकर के 1.27 मीटर होगा, और यहाँ पे भी मैक्सिमम हाइट ऑफ लिफ्ट जो होगा वो भी 2 मीटर का ही होगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें जो पॉइंटेड लोड क्या होता है, सेम चीज है तो पूछेगा पॉइंटेड लोड क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो ऊपर लिखा है सेम लिखा है, लाइट मीडियम हैवी, और इसके जो है मैक्सिमम अलाउबल लोड पर प्लेटफॉर्म पर भी वो भी सेम है 2 to 5
4 5 के 0 एंड 6। यहाँ पे जो मैक्सिमम कंसंट्रेटेड लोड है, जो पॉइंट लोड है, मतलब प्लेटफॉर्म पे हम एक जगह पे कितने लोड रख सकते हैं वो जानना जरूरी है। तो अगर लाइट है जो इसका फोल्ड क्लास लाइट का है तो वहाँ पे 100 kg हम एक पॉइंट पे रख सकते हैं। अगर मीडियम क्लास का है तो इस केस में हम वहाँ पे 150 kg एक जगह पे रख सकते हैं। और अगर हैवी है तो वहाँ पे हम पॉइंटेड लोड यहाँ पे है जो 200 kg तक एक जगह पे दे सकते हैं, अदरवाइज वेरिएबल करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेथोडोलॉजी फॉर इरेक्टिंग स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड इरेक्शन करने का मेथोडोलॉजी क्या है। तो पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बेस बाय प्रोवाइडिंग सोल प्लेट। तो यहाँ पे देखिए सोल प्लेट लगाया हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, सोल प्लेट लगा करके इसको बेस को मजबूत कर रहा है। दूसरा है प्लेस स्क्रू बेस एंड बेस प्लेट। तो यहाँ पे देखिए ये बेस प्लेट लगा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, या स्क्रू उसी को बोल सकते हैं जिससे इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिर है फिक्सिंग वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मेंबर। तो ये देखिए वर्टिकल मेंबर है और ये हॉरिजेंटल मेंबर है, तो इसका फिक्स करना। फिर है रिइंफोर्समेंट विद द ब्रेसिंग एंड टाई अप, मैंने इसको मजबूत बनाना। तो देखिए ब्रेसिंग यहाँ पे लगाया हुआ है, तो ये सारे ब्रेसिंग है जो इसको क्या करता है, मजबूत बनाता है। और टाई करना जो कि क्लैंप के थ्रू यहाँ पे कर रहे हैं सभी जगह पे, तो ये है जो इसको मजबूत बनाता है। प्लेसिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म, उसके बाद वर्किंग प्लेटफॉर्म में देखिए यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद एक्सेस टू प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म के लिए एक्सेस देना जरूरी है, तो यहाँ पे देखिए शो कर रहा है, सीढ़ी लगा दिया। प्लेटफॉर्म एज प्रोटेक्शन, अब एज प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे देखिए टो बोर्ड लगा हुआ है। प्लेटफॉर्म प्रोटेक्टेड विद गार्ड रेल, यहाँ पे देखिए एक गार्ड रेल मिड रेल है, टॉप रेल लगा हुआ है। तो ये हो गया। उसके बाद देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रेस। ब्रेस का टाइप क्या होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल ब्रेस होता है, और एक दूसरा होता है क्रॉस ब्रेस होता है, और ट्रांसवर्स ब्रेस होता है। तो इसमें देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल ब्रेस ये होता है, जो मैंने बे बताया था कि कोई भी स्कैफोल्ड में बे दो तरह से होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल बे होता है और दूसरा एक विड्थ बे होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल जो लेंथ वेट जो होता है उसमें जो ब्रेस लगाएंगे तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ये जो है ये लंबा वाला है, ये ऐसे किया और ये ऐसे किया तो ये क्रॉस ब्रेसिंग हो गया। लेकिन वह इसी का ए पार्ट जो ऐसे है वो है लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग। उसी बार ट्रांसवर्स ब्रेसिंग जो होता है वो आपका विड्थ साइड का जो बे है, मतलब ये छोटा वाला यहाँ देख रहे हैं, तो इसमें जो इस तरह से जो अटैचमेंट देता है उसको ट्रांसवर्स ब्रेसिंग बोलते हैं। क्रॉस ब्रेसिंग का मतलब हुआ सिर्फ दोनों को जो क्रॉस कर देता है, इसलिए उसको क्रॉस ब्रेसिंग के नाम से जानते हैं। यानी लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग का मतलब क्या हुआ, diagonal bracing that install on longer dimension length of the scaffold, जो कि मैंने बताया। ट्रांसवर्स ब्रेसिंग क्या होता है, diagonal bracing that install on the shorter dimension of the scaffold, शॉर्टर की ओर करता है, जैसे इसका ये शॉर्टर है तो ये वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्कैफोल्ड टैगिंग सिस्टम। तो स्कैफोल्ड टैगिंग सिस्टम में आप देखते होंगे कि ग्रीन टैग लगा रहता है। तो ग्रीन का मतलब हुआ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट, उसमें जितने भी कंपोनेंट वो लगे हुए हैं। स्कैफोल्ड फुल्ली इरेक्टेड एंड इट इज रेडी फॉर यूज, इसको यूज किया जा सकता है। क्लास ऑफ ड्यूटी मेंशन ऑन द टैग, टैग पे लिखा रहेगा कौन सा क्लास का है, यानी कि लाइट ड्यूटी है, मीडियम ड्यूटी है या हैवी ड्यूटी है। उसके बाद रहेगा रेड का मतलब है अनसेफ, डू नॉट यूज। रेड साइन इंडिकेट द समथिंग इज डिफेक्टिव एंड इट इज डिक्लेयर है नॉट फॉर यूज, ठीक है, यानी कि ये डिक्लेयर है कि इसको यूज अभी नहीं करना। और येलो का मतलब है इनकम्प्लीट एंड शुड नॉट बी यूज, येलो का मतलब है इसका फोल्ड अभी इनकम्प्लीट है, पूरी तरह बनी नहीं है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द स्कैफोल्ड कंपोनेंट यूज टू इरेक्ट स्कैफोल्ड। तो कौन कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं इसमें, सोल प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले यहीं से चालू होता है कि ग्राउंड का कंडीशन क्या है, तो सोल बोर्ड लगा के उसको करते हैं। यहाँ पे टिम्बर बोर्ड भी लगा सकते हैं सोल प्लेट के रूप में, या फिर मेटेलिक जो होता है वो भी लगा सकते हैं। फिर बेस जेल लगा सकते हैं, या बेस प्लेट आता है उसको लगा सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड लगाएंगे, फिर लेजर लगाएंगे, फिर ट्रांजम लगाएंगे, फिर इंटरमीडिएट ट्रांजम लगाते हैं जहाँ पे कि आप प्लेटफॉर्म बनाते हो। उसके बाद राइट एंगल यहाँ पे लगेगा कपलर, या स्विल एंगल कपलर लगेगा। उसका फोल्ड ट्यूब पाइप्स लगेंगे, प्लैंक्स लगेंगे, डायगोनल ब्रेसिंग लगेगा, एक्सेस और लैडर लगेगा,
कैंटिलीवर ब्रैकेट असेंबल इफ रिक्वायर्ड, अगर वहाँ पे ऐसे जगह पे बना रहे हैं जहाँ पे कि अब वर्टिकल पोस्ट नहीं दिया तो वहाँ पे कैंटिलीवर करना पड़ेगा, उसमें टो गार्ड रहेगा एंड अदर कंपोनेंट वहाँ पे लगा हुआ रहेगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ टू इरेक्ट स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड को इरेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है, कैसे इरेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इट शुड बी इरेक्टेड ऑन लेवल फर्म ग्राउंड, फर्म लेवल ग्राउंड पे इसको इरेक्ट करना है। इट शुड बी इरेक्टेड बाय ट्रेन एंड स्किल्ड पर्सन, इसके लिए ट्रेन एंड स्किल्ड पर्सन चाहिए। इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम गुड एंड साउंड मटेरियल, यह है गुड एंड साउंड, गुड और साउंड मटेरियल से, ये गुड और साउंड मटेरियल से इसको बनाए जाते हैं। और इसके बाद है इट शुड नॉट बी इरेक्टेड ऑन लूज अर्थ, लूज अर्थ पे नहीं बनाना है। वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल पाइप ज्वाइंट पार्ट टू बी क्लैम्प विद द फिक्स क्लैम्प, यहाँ से जो वर्टिकल पॉइंट जो होते हैं हॉरिजेंटल पॉइंट को उसको जोड़ना है, तो यहाँ पे फिक्स क्लैम्प यानी कि राइट एंगल क्लैम्प से जोड़ना है। ब्रेसिंग टू बी प्लेस्ड प्रॉपरली फॉर रिजिडिटी ऑफ स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे ब्रेसिंग है जो बहुत ही अच्छे ढंग से प्रॉपरली लगाने हैं। सोल प्लेट एंड बेस प्लेट नीड टू बी प्रोवाइडेड, यहाँ पे सोल प्लेट और बेस प्लेट लगाना है जो कि स्टार्टिंग में ही करना है। सर्विस प्लेटफॉर्म शुड बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग इरेक्शन, इरेक्शन के टाइम में वहाँ पे सर्विस प्लेटफॉर्म बनाना है। सर्विस प्लेटफॉर्म वो होता है जिसका इस्तेमाल करके हम जहाँ पे एक्चुअली काम करना वो प्लेटफॉर्म को बनाते हैं। उसके बाद बैरिकेड द एरिया विथ वार्निंग साइन बोर्ड, तो एरिया को बैरिकेड करना है साइन बोर्ड से। उसके बाद इसमें है चेक फॉर रस्ट इन पाइप्स एंड क्लैम्प्स, क्वेश्चन आएगा सेफ्टी प्रिकॉशन व्हाइल इरेक्टिंग स्कैफोल्ड, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है। तो सबसे पहले आंसर करना है आपको चेक फॉर रस्ट इन पाइप्स एंड क्लैम्प्स, यानी कि पाइप और क्लैम्प्स में रस्ट नहीं होना चाहिए। क्लैम्प शुड बी इन गुड क्वालिटी, क्लैम्प्स है जो अच्छे क्वालिटी में होनी चाहिए। द कंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिजिड एंड प्रॉपरली बेस्ड, कंस्ट्रक्शन है जो अच्छे से होना चाहिए और प्रॉपरली बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद है गुड एंड साउंड मटेरियल टू बी यूज, तो इसका ध्यान रखना है। उसके बाद है वर्टिकल पोल शुड नॉट बी मोर देन 6 फीट, वर्टिकल पोल है जो 6 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। न्यू थ्रो एनी मटेरियल फ्रॉम हाइट, तो हाइट से कोई भी मटेरियल को फेंकना नहीं है, एक गलत एक्टिविटी है। और उसके बाद है यूज सेफ्टी हार्नेस वाइल वर्किंग एबव 6 फीट या 1.8 मीटर, तो यहाँ पे हार्नेस का इस्तेमाल करना जरूरी है। और लास्ट है स्कैफोल्ड टाइप प्रॉपरली, स्कैफोल्ड को टाइप है जो अच्छी तरह से करने हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन को आपने देखा जिसका जवाब किस तरह से करना है इसमें बताया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।